नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का स्वागत है। जिस टॉपिक पे हम आज अपनी डिस्कशन करेंगे वो है ब्रह्म आत्म महिमा। हमने अब तक ब्रह्म आत्म परिचय के ऊपर बाबा ठाकुर का एक श्लोक, पूरा एक श्लोक था, अपनी एक स्पीच के शुरुआत में उन्होंने उस श्लोक को बोला था और बोल के वो एंटायर स्पीच उन श्लोकों का एक्सप्लेनेशन दिया था। ये हमने सुना। अब हम आके देखते हैं कि क्या कह रहे हैं सद्गुरु ब्रह्म आत्म महिमा के ऊपर। वो परिचय था, ये महिमा है। जरा सुन लेते हैं क्या कहते हैं सद्गुरु। अहम देव वही है पक्का मैं, असली मैं, जिसको ब्रह्म कहता है, आत्मा कहता है, ईश्वर कहता है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, ससीम भी है, क्योंकि वही है असली सत्य, जिसका गुण उपाधि साथ युक्त होने के बाद वो भिन्न मालूम होता है। मैं दोहरा देता हूं सद्गुरु क्या कहें। तो इसलिए वह अहंदेव वही है पक्का मैं, असली मैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। वह निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, ससीम भी हैं, क्योंकि वही हैं असली सत्य, जो गुण उपाधि के साथ युक्त होने के बाद भिन्न मालूम होते हैं। किसकी बात हो रही है? जो ब्रह्म आत्म परिचय हमने पहले लिया है, उस ब्रह्म आत्मा की बात हो रही है, उसी पक्का मैं की बात हो रही है। अब ये जो बात है, इस बात पे उनका बहुत विस्तार है महिमा के ऊपर। आइए हम चलते हैं ब्रह्म आत्म विद्या पार्ट 1 पेज 156। मैं केवल उनकी बातों को पढ़ूंगा तो आप देखेंगे ब्रह्म आत्म महिमा क्या चीज है। ऊपर से पढ़ रहा हूं 156। आत्मा ही मैं ही आत्मा। पहले पॉइंट में उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि आप ही आत्मा और आत्मा ही आप। आगे कहते हैं अखंड सच्चिदानंद आत्मा है, अखंड सच्चिदानंद मैं। अब एक कंफ्यूजन आता है, मैं आत्मा हूं कैसे? किसी में भी आ सकता है। तो उन्होंने कहा वो मैं, कौन सा मैं? जो कि आत्मा है। अखंड सच्चिदानंद आत्मा है, अखंड सच्चिदानंद मैं। तो आत्मा ही मैं ही आत्मा। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आए कि किस मैं की बात हो रही है, क्योंकि बहुत लोग प्रोग्राम में अलग अलग टाइम पे जुड़ते हैं, तो इतना बैकग्राउंड नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप पे ही उन्होंने कुछ सोचे बगैर, उनके अंदर से ये चीज़ें उद्गत होती हैं, हमें सोचना पड़ता है। उनके अंदर सोचने का कोई सिस्टम नहीं है। सब कुछ स्वतःस्फूर्त, एवर रिवीलिंग, खुद ब खुद रिवील होती चलती हैं। तो कह रहे हैं ये मैं कौन सा है? अखंड सच्चिदानंद आत्मा है, अखंड सच्चिदानंद मैं। जिस मैं से हम परिचित हैं जगत में, उसकी बात नहीं हो रही। उस मैं के पीछे जो असली मैं है, उसकी बात हो रही है। उसी की महिमा गुणगान हो रहा है। तो ये है आत्म महिमा के ऊपर का हमारा डिस्कशन। आत्म तत्व है सर्व तत्व सार। मैं तत्व अभिन्न आत्म तत्व होने के कारण सर्व तत्व सार है। मैं तत्व अभिन्न आत्म तत्व होने के कारण सर्व तत्व सार है। क्योंकि ये मैं तत्व और आत्म तत्व अभिन्न, और यही सर्व तत्व सार है। हर चीज के अंदर ये पक्का मैं, ये आत्मा विराजमान है कॉन्शियसनेस के रूप में। सच्चिदानंद आत्मा, सच्चिदानंद मैं, अस्ति भाति प्रियम, अर्थात अखंड सत्ता, नित्य वर्तमान अस्ति। आगे अखंड चैतन्य, स्वयं प्रकाशमान, भाति। अखंड आनंद, सर्व सुख धाम, पूर्ण शांत, अमृत निधान, मैं का मैं है उसका प्रमाण। यहां पे उन्होंने पूरा कर दिया। मैं का मैं है उसका प्रमाण। किसका? जो सत चित आनंद है, जो अस्ति भाति प्रियम है, अर्थात जो था है और रहेगा अस्ति। जो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान था, स्वयं प्रकाशमान रहेगा। और जो प्रियम अर्थात प्रियता बोध से, प्रेम बोध से वर्तमान था, वर्तमान है, वर्तमान रहेगा।
यही अर्थ निकलता है सत, चित और आनंद का, सच्चिदानंद का भी। तो कह रहे हैं मैं का मैं है उसका प्रमाण। जिस मैं से हम परिचित हैं उस मैं का नहीं, मैं का मैं है उसका प्रमाण। मैं का मैं, पक्का मैं, आत्मा रूप से, सत्ता रूप से, प्रकाश रूप से स्वयं में स्वयं विद्यमान है। इन बातों को थोड़ा गौर करना पड़ेगा। ये केवल आत्म महिमा गान है, ये किसी भी दूसरे वस्तु का गान नहीं है। जिन वस्तुओं से हम परिचित हैं, जिन वस्तुओं को लेके हम डील करते हैं, उसका गान नहीं है। आत्म महिमा हमारे आत्म स्वरूप का गान है। एक बार फिर सुन लें, मैं का मैं, पक्का मैं, आत्मा रूप से, सत्ता रूप से, हमने कहा ना अस्ति भाति प्रियम, सत्ता अस्ति, प्रकाश रूप से भाति, स्वयं में स्वयं विद्यमान है, अपने में आप विद्यमान है, दूसरा कोई नहीं है। सर्व रूप नाम भाव की अस्तित्व सत्ता एवं प्रकाश सत्ता, उसके अंदर बाहर के सारे धर्म कर्म का सार मर्म, सच्चिदानंद आत्मा पक्का मैं स्वयं है। सर्व रूप नाम भाव की अस्तित्व सत्ता। हम जगत में रूप नाम और भाव को लेकर डील करते हैं। सबसे पहले रूप देखते हैं, ग्रॉस फॉर्म्स जो देखते हैं वो रूपमय होते हैं, उनका एक आकार होता है, रूप होता है। ये रूपमय फॉर्म देखते हैं, उस रूपमय फॉर्म का एक नाम होता है, तो वो नाममय फॉर्म हो गया। और उसी नाम के अंदर हमारे जितने भी मंत्र हैं, कीर्तन हैं, भजन है, आध्यात्मिक दृष्टि से वो भी सब आ गए नाम में। सो रूप से आ गए नाम, नाम से आ गए भाव, भाव अर्थात आइडिया, जिस भाव के बगैर हमारी कोई मूवमेंट नहीं होती है। हर काम करने से पहले हमारे अंदर एक भाव आता है, फिर नाम आता है, फिर रूप आता है। यही भाव जब बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचता है तो महाभाव के रूप में अवतार पुरुषों के अंदर जो भाव देखे जाते थे, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक देव जी, कबीर जी, इनके अंदर जब भावमय अवस्था आती है तो वो भावमय अवस्था में भाव की उत्कृष्टता, शुद्ध सत्व भाव उनके अंदर प्रकाशित होता है लेकिन भाव ही। याद रखिए, बोध का प्रकाश का पहला स्टेज है वही शुद्ध भाव की अवस्था, जो उनके अंदर चूंकि बोध ही खेलता है और प्रकाशित हो रहा है शुद्ध भाव के माध्यम से। सो रूप नाम भाव की अस्तित्व सत्ता एवं प्रकाश सत्ता। रूप नाम भाव का जो बैकग्राउंड रियलिटी है और उनका जो प्रकाश है, उनका जो रेवलेशन है, जब वो बाहर मैनिफेस्टेड होते हैं, ये जो रेवलेशन है, ये दोनों उसके अंदर बाहर के सारे धर्म कर्म का सार मर्म, ये रूप नाम भाव के अंदर के बाहर के जितने भी काम काज, जितना भी उठना बैठना है, उसका सार मर्म जो है, वो सार मर्म है सच्चिदानंद आत्मा पक्का मैं स्वयं। देखिए, जो कुछ हम कर रहे हैं, केवल हम अनजान हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसकी बैकग्राउंड रियलिटी, इसका जो सार मर्म है, इसका जो एसेंस है, वो क्या है? वो हमारा पक्का मैं है, हर जगह पे मौजूद है। और इसी विद्या को बारंबार सुनते सुनते श्रुति विद्या के माध्यम से हमारे अंदर ये हमारी पुरानी याददाश्त वापस आ जाएगी, ऐसा हमने सद्गुरु मुख से सुना है। इसी प्रयास में मैं भी रत हूँ, इसी प्रयास में आप लोग भी रत होइए। अपने साथ अपना खेल, इस ज्ञान के माध्यम, इन बातों के माध्यम, केवल सुनते सुनते मनन करते करते याददाश्त वापस आ जाएगी कि हम क्या हैं। आगे कहते हैं, आत्मा के वक्ष पर आत्मा की अनंत अनंत प्रकाश आदि आत्मा की ही महिमा है। पक्का मैं के वक्ष पर उसकी अनंत प्रकाश आदि आत्मा ही स्वयं पक्का मैं ही स्वयं है। देखिए, हर पॉइंट पे क्लियर करके दे रहे हैं। ये पक्का मैं के वक्ष पर जो कच्चा मैं, यानी मेरा बोध, जो अहंकार का मैं जिसको हम बोलते हैं अपनी चलती भाषा में, ये अहंकार का मैं खेल रहा है इसी पक्का मैं के वक्ष पर। मैं कुछ भी करूं, इस पक्का मैं से हटके नहीं रह सकता हूं।
ये पक्का मैं ही अपने आप को गुण भाव से जोड़ के अहंकार के रूप में प्रकाशित हो रहा है। मैं इस अहंकार से अपने आप को जोड़ चुका हूं, इसीलिए भूल गया हूं अहंगदेव का मैं। जो मैं असलियत में हूं, उस मैं को मैं भूल गया हूं, क्योंकि मैं केवल इस अहंकार के मैं के साथ जुड़ गया हूं। ऐसे जुड़ गया हूं कि मुझे और कुछ याद ही नहीं है। चित्त और जड़ की ग्रंथि हो गई है। इसको चित्त जड़ ग्रंथि बोलते हैं। चित्त यानी ज्ञान और जड़ यानी स्थूल, जिसके अंदर ज्ञान का केवल बहुत न्यूनतम आभास है। तो ये जड़ और ज्ञान का जब ग्रंथि हो गई, जुड़ गए, तो भूल गए असलियत में तुम कौन हो। बाहर चारों तरफ ढूंढते हैं शांति, हम शांति स्वरूप हैं, शांति ढूंढ रहे हैं बाहर। बाहर ढूंढ रहे हैं ईश्वर को, ईश्वर हमारे अंदर हैं, ढूंढ रहे हैं बाहर। जगह जगह जाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जगह जाते हैं। देखिए, सदगुरु कभी मना नहीं करते हैं कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, कभी नहीं। सिर्फ ये कहते हैं कि जा कौन रहा है, और जाने के बाद जो कुछ भी पूजा पाठ है वो कर कौन रहा है, और करने के बाद जो आनंद प्राप्ति हो रही है, जो अनुभव हो रहा है, हो किसको रहा है? तुम ही हो। यही तुम हो जो सब कुछ हो भूल गए हो। अपने आप को अहंकार से जोड़ के, देह से जोड़ के, परिवार से जोड़ के मेरा 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 करते फिर रहे हो। ये मेरा मेरा करते करते मैं को भूल गए हो। इसी मेरा को मैं बोल रहे हो। इसी मेरा को मैं, जो मैं केवल अहंकार का इतना सा मैं है, उस पूर्ण मैं के अंदर, अखंड मैं के अंदर, भूमा मैं के अंदर एक माइनर इतना सा रिफ्लेक्शन है तुम्हारा अहंकार। हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं बुद्ध बुद्ध आकार में धी, यानी धी सागर में बुद्धि को बुद्ध बुद्ध रूप से बुद्ध बुद्ध आकार में धी, अर्थात ज्ञान बुद्ध बुद्ध के आकार में। ऐसा सदगुरु के मुख से सुना है। तो देखिए, हमारा स्वरूप क्या है? यही महिमा है हमारे आत्मस्वरूप की, यही हम हैं। इसकी महिमा गुणगान हम ही करेंगे, हम सब मिलके करेंगे और याद करेंगे हमारे असली स्वरूप को। हमारे पूर्णता हमारे अंदर फिर से उजागर हो जाएगी, हमारा ईश्वर हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, हमारे गुरु हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा समय फिर समाप्त हो चला है। आइए हमारे प्रथा अनुसार हम सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन सुनते हैं। गुरु ब्रह्म नारायण, गुरु आत्मा नारायण, गुरु ब्रह्म नारायण, गुरु आत्मा नारायण, गुरु सत्य नारायण, गुरु इष्ट भगवान। गुरु ब्रह्म नारायण, गुरु आत्मा नारायण, गुरु सत्य नारायण, गुरु इष्ट भगवान। गुरु ब्रह्म गुरु आत्मा गुरु अक्षर ईश्वर भूमा। गुरु ब्रह्म गुरु आत्मा, आत्मा 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 आत्मा, गुरु आत्मा। गुरु ब्रह्म गुरु आत्मा गुरु अक्षर ईश्वर भूमा। गुरु स्वबोध निरंजन, गुरु इष्ट भगवान। गुरु स्वबोध निरंजन, गुरु इष्ट भगवान। गुरु ब्रह्म नारायण, गुरु आत्मा नारायण, गुरु सत्य नारायण, गुरु इष्ट भगवान। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर पाप विद्ध। नित्य शुद्ध बुद्ध
बुद्ध मुक्त अजर अमर अपविद नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान ओम 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 गुरु गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति युगल तत्व गुरु स्वयं युगल तत्व गुरु स्वयं गुरु इष्ट भगवान गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान 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 गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान गुरु सत्य ज्ञाननंत नित्य शाश्वत अमृत तत्व गुरु सत्य ज्ञाननंत गुरु 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 सत्य ज्ञाननंत नित्य शाश्वत अमृतत्व गुरु निर्गुण सगुण समान गुरु इष्ट भगवान गुरु निर्गुण सगुण समान गुरु इष्ट भगवान गुरु सच्चिदानंद स्वयं सच्चिदानंद स्वयं गुरु सच्चिदानंद स्वयं नित्य पूर्ण स्वरूप आपण अखंड प्रज्ञान घन गुरु इष्ट भगवान अखंड प्रज्ञान घन गुरु इष्ट भगवान 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 गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा